के जोड़ देंगे और जोड़ का अंडर रूट से ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यही हम काम कर रहे हैं सबसे पहले। तो हम इसको मिटा देते हैं, ये जो घेरे हुए हैं इसमें देखिए, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अंडर रूट में इसका कोफिशिएंट a है तो a का स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट b है तो b का स्क्वायर, और डिवाइड मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि जिस दिन कट जाएगा फिर वापस आ जाइएगा, कर सकते हैं। अब ये जो डिवाइड किए इसको हम इसमें भी डिवाइड करेंगे और इसमें भी करेंगे, तो हम इसको कर रहे हैं, देखिए कुछ इसमें चालाकी कर रहे हैं, चालाकी अलग तरीके से इसमें डिवाइड करेंगे। देखिए क्या करेंगे, इधर लिख रहे हैं y इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन थीटा प्लस b अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर ये रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखिए ये चीज, इसको हम क्या किया, अलग अलग बांट दिए हैं और कुछ नहीं किया। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, किसे लिखेंगे, देखिए कुछ हम इसका वैल्यू निकालेंगे, a अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर, b अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर, इसका वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। देखिए इसको हम मान लेते हैं यदि अल्फा और ये a है और ये b है तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जिस दिन हमको cos अल्फा की जरूरत पड़ेगा, cos अल्फा की, तो क्या हो जाएगा, b अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक बात, ठीक है। ये लिखिएगा, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या होता है, cos अल्फा। और यहाँ से हम साइन अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, साइन अल्फा का, तो क्या हो जाएगा, a अपॉन माने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस माने अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो हमको क्या मिला, cos अल्फा और साइन अल्फा मिल गया। तो हम देख रहे हैं कि a अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और b अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रायंगल से फाइंड कर लिया। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इस पे हम फाइंड किए हैं यूजिंग दिस, इसका यूज करके हम अंडर रूट में a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया है। अब डायरेक्ट इसका पुट कर देंगे यहाँ पे पुट करें तो a अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है, साइन अल्फा, तो यहाँ पे हम साइन अल्फा पुट कर देंगे। y इक्वल टू क्या है, साइन अल्फा साइन थीटा प्लस को b अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर क्या है, cos अल्फा और cos थीटा, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये चीज लिखते हैं और यहाँ से हम ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं। cos में a माइनस b का फार्मूला क्या हो जाएगा, cos a इंटू cos b, माइनस रहता है तो प्लस sin a इंटू sin b, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होता है। अब इसका हम यूज करेंगे, तो देखिए ये cos अल्फा cos थीटा, अब प्लस इधर देखिए ये प्लस वाला है तो इसको पहले लिख सकते हैं और इसको बाद में, तो आप इसको पहले ही समझिएगा, इस फॉर्मूला को फिट करने के लिए cos अल्फा cos थीटा प्लस में sin अल्फा sin थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू, चलिए हम पहले लिख दे रहे हैं, cos थीटा cos अल्फा प्लस sin थीटा sin अल्फा लिख सकते हैं। चलिए लिख दिए हैं, a स्क्वायर प्लस b लिख सकते हैं, तो लिख देंगे। और देखिए क्या करेंगे, इसको इससे मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा, cos c माइनस b आ रहा था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos में थीटा माइनस अल्फा आ जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ये सही रहेगा, ठीक है। चलिए ये चीज लिखिए। अब यहाँ से आप कीजिएगा, अब यहाँ से क्या कीजिएगा सर, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक चीज का यूज करेंगे जो आप लोग जानते भी होंगे और नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा कि इससे होता है। यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है, साइन थीटा का वैल्यू वो -1 से 1 के बीच में होता है, मतलब समझे,
साइन थीटा नीचे से नीचे -1 तक जाएगा और ऊपर से ऊपर 1 तक जाएगा, माने -1 से 1 के बीच भागता रहेगा। तो आप बोलिएगा सर कि आप तो बोल रहे थे कि नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर जाता है तो रेंज होता है कि नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर जहाँ तक जाएगा, तो रेंज का मतलब क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक, यही होता है। तो ये तो रेंज वो रेंज दिख रहा है हमको, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये रेंज ही है, मिनिमम वैल्यू इसमें ये हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू वो हो जाएगा। तो इससे क्या फायदा होगा, हम बोलेंगे कि इससे फायदा होगा। क्या फायदा होगा, एक इसमें एक और चीज होगा, पहले हम उसको भी बता देते हैं, क्योंकि cos थीटा भी जो होता है, जैसे sin थीटा -1 से 1 इससे cos थीटा का भी होता है। cos थीटा जो होगा ये कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 1 तक। तो मतलब इसका भी रेंज -1 से 1, हाँ इसका भी रेंज -1 से 1। तो और क्या होगा, लेकिन उससे क्या होगा, मतलब हम बोले कि उसको जो है ना इस तरीके से बनाना है, ये जो cos थीटा इसको इस तरीके से बनाना है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसका cos में थीटा माइनस अल्फा जो है ये भी -1 से 1 तक होगा। अब क्या क्यों सर थीटा माइनस अल्फा क्यों वहाँ पे कर दी, थीटा माइनस अल्फा। तो देखिए एंगल में कुछ भी आप छेड़खानी कुछ भी करते हैं ना, कुछ भी उधर उधर छेड़ देते हैं। जैसे मानिए कि एंगल में क्या हुआ कि आप उसको डिस्टर्ब कर दिए, एंगल को क्या किया मल्टीप्लाई डिवाइड एक्सेट्रा कुछ भी कर दिए, तो बाहर का आपका रेंज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जैसे बाहर में आप cos थीटा के बाहर में आप 1 प्लस कर दीजिए या डिवाइड कर दीजिए या एक्सेट्रा कुछ कर दीजिए, तो कुछ कीजिएगा बाहर में कीजिएगा तो इसमें बाहर वाला से अंतर पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 cos थीटा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देते, बाहर भी 2 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड कर देंगे तो बाहर भी करना पड़ेगा। लेकिन अंदर एंगल में कुछ भी करेंगे, आगे मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी करेंगे तो बाहर रेंज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एंगल में करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसका रेंज मतलब cos थीटा में अल्फा का रेंज -1 से 1 मतलब क्या होगा, इसको जगह पर हम ये चीज लिख सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं cos में थीटा माइनस अल्फा का रेंज कहाँ से कहाँ तक निकला, -1 से 1 तक हम लोग जानते हैं, ये तो जानते हैं क्योंकि वहां से निकाल लिए इसको। sin थीटा और cos थीटा का रेंज सेम ही होता है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे √ में a² + b² दोनों साइड, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड होगा। हमको बता चुके हैं cos के बाहर साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो रेंज में भी अंतर रहता है, उसमें मल्टीप्लाई होता है। तो चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे cos में थीटा माइनस अल्फा और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे a² + b², तो क्या होगा, तो बाहर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा a² + b² और माइनस एक के साथ मल्टीप्लाई हो गया √ में a² + b²। ठीक है, यही आपका रिजल्ट आया। y मतलब y क्या निकला, y बिलोंग्स टू, आप y भी लिख सकते हैं, y माइनस का √ में a² + b² से √ में a² + b² होता है, ये चीज हो जाएगा। मैंने इसके जगह पर एक और तरीके से इसको लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं √ में माइनस का a² + b² से अब लेस देन इक्वल टू, ये पूरा क्या बन गया, ये पूरा क्या है y है, मतलब इसके जगह पर y लिख सकते हैं और y और ये क्या हो जाएगा √ में a² + b², ये हो जाएगा। माने ये क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू और ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और y क्या है, रेंज है, y को ही रेंज बोलते हैं, तो देखिए इसमें हुआ क्या है, रिजल्ट ये आया, यही याद रखना है आप लोगों को। जब a sin थीटा + b cos थीटा तो यही आएगा, यही रेंज है, नीचे वाला मिनिमम वैल्यू ऊपर वाला मैक्सिमम वैल्यू, y रेंज है। y मतलब फंक्शन का नीचे से नीचे कहाँ और ऊपर से ऊपर तक। तो देखिए क्या होगा, इसमें रेंज में हुआ क्या है, a का कोप देखिए इसमें क्या हुआ है, इधर a है तो a का स्क्वायर हो गया है प्लस इधर इसका cos थीटा का कोएफिशिएंट b है तो b का स्क्वायर हो गया, दोनों का √ सम का स्क्वायर, ये sin थीटा का कोएफिशिएंट a² + b² का √ माइनस का नीचे से नीचे माइनस हो लगेगा √ में a² + b² का √ ठीक है, तो √ में a² + b² का √ प्लस माइनस से लेकर माइनस में पढ़ लेंगे, माइनस का √ में a² + b² से प्लस का √ a² + b² के बीच में भागता रहता है। यही पर हम एग्जांपल के लिए आपको बता दें,
4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा होगा। तो ये y इक्वल टू मान लेते हैं, तो इसका रेंज क्या होगा? तो इसका रेंज आप बोलिए कि इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा क्या हो जाएगा, आप प्लस 3 का स्क्वायर कीजिएगा, मतलब क्या यहाँ पे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 16 और प्लस 9, माने दोनों का अंडर रूट कितना हो जाएगा 25 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 5, माने इसका स्क्वायर करके रूट स्क्वायर करके जोड़ने पर और रूट करने पर उसका 5 आ रहा है। तो मतलब इसका रेंज कहाँ से क्या हो जाएगा, y जो हो जाएगा -5 से, माने इसमें है इसमें माइनस का और इसमें प्लस, माने -5 से 5 के बीच रहेगा। बस सिंपल बन गया, इतना चीज को उतना लाइन में बना, बस आपको पता हो तो डायरेक्ट कर सकते हैं इसमें। चलिए देखिए एक चीज और भी है कि हम इसको निकाले तो इससे क्या है, इसको काहे में निकाले हैं, उसको निकाले हैं तो हम तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने के लिए निकाले हैं। तो आप यहाँ पर एंगल cos अल्फा का है, मतलब यहाँ पे एंगल क्या है माने, वहाँ पे क्या नहीं मान सकते। ये भी तो हो सकता है कि आप यहाँ पर एंगल क्या है माने, यहाँ भी एंगल मान सकते हैं। अब बोलिए सर यहाँ भी तो एंगल मान सकते हैं, तो वहाँ पे एंगल नहीं मानेंगे, तो यहाँ पे एंगल क्या नहीं मानेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री दिख रहा है, ये 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री। तो मतलब यहीं पर एंगल मानेंगे या वहाँ पे एंगल मानेंगे, बस दो ही मेरे पास ऑप्शन बचे, या तो आप एंगल यहाँ मानिए या एंगल वहाँ मानिए, ठीक है। मतलब यहाँ मान सकते हैं या वहाँ, तो यहाँ माने वहाँ मानने से क्या दिक्कत होगा सर, वहाँ मानेंगे तो कोई दिक्कत है, तो हम बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। जो ये साइन में जो cos में जो है ना, ये बस साइन बन जाएगा, ये साइन बन जाएगा, लेकिन दोनों का रेंज सेम है तो मल्टीप्लाई करने से यही आएगा, यही चीज सेम आएगा। आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर यदि हम b मान लेंगे, यहाँ पर हम बीटा मान लेंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसकी नजर से देखिएगा तो cos बीटा, इसकी नजर से देखिएगा तो cos बीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, माने a अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और sin बीटा क्या हो जाएगा, sin बीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, जहां ये a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर था ना, इसके जगह पर क्या डालेंगे, cos b डालेंगे। यहां से देखिए हम यहां पढ़ रहे हैं, यहां से यहां पढ़ रहे हैं, y इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसके जगह पर लिख रहे हैं, वहां से cos b और यहां हो जाएगा sin थीटा प्लस इसके जगह पर क्या लिखेंगे, sin b और यहां हो जाएगा cos थीटा। तो आप लोग ये जानते हैं फार्मूला, ये फार्मूला आप लोग तो जानते ही हैं, यहीं पे लिख देते हैं, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, साइन में a प्लस b का लिख देते हैं, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, ये वाला चीज आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे y इक्वल टू साइन में थीटा प्लस b, ठीक है। और बाहर में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई चल रहा है, तो यहाँ भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई में रहेगा, यहाँ भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाई में रहेगा। अब इसका वैल्यू जैसे वहाँ पे sin थीटा का वैल्यू -1 से 1 है, जैसे sin थीटा का वैल्यू -1 से 1 जाता है, तो साइन में थीटा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा वो भी -1 से 1 के बीच में होगा, -1 से 1 के बीच में होगा। अब यहाँ दोनों साइड अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या मल्टीप्लाई कर रहा है, साइन में थीटा प्लस बीटा तो है ही, और मल्टीप्लाई करेगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ से इधर भी मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का, और ये पूरा क्या है y बन गया, तो y यहाँ से हो जाएगा तो माइनस का अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा का रेंज सेम होने से क्या हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं, साइन थीटा का रेंज चेंज नहीं हो रहा है, रेंज चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए अंदर एंगल में अंदर चेंज करने से कोई फायदा नहीं होगा। जैसे cos का -1 से 1 है, तो cos थीटा माइनस अल्फा भी -1 से 1 होगा, तो इसलिए देख रहे हैं यहाँ पे भी sin थीटा का वैल्यू क्या है, -1 से 1 है, तो यहाँ पे थीटा प्लस बीटा जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि रेंज सेम ही रहेगा -1 से 1, और इधर मल्टीप्लाई करने से दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, वापिस यही आ जाएगा। तो इसलिए आप वो एंगल मानिए या एंगल मानिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब sin थीटा को जब बात करेगा, जहाँ sin थीटा बनना होगा तो फिर ऊपर वाला एंगल मानना पड़ेगा, cos थीटा बनना होगा तो नीचे वाला मानना पड़ेगा, लेकिन अब आंसर बिल्कुल सेम आएगा, ऊपर वाला नहीं नीचे वाला नहीं, सेम आंसर है। आपको याद बस ये रखना है,
y जो होगा इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो रेंज होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का सम का अंडर माइनस का, और माइनस से लेके कहाँ प्लस तक। ये चीज़ इसको कॉपी कीजिए, हम मिटा रहे हैं, आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है।